एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने दिखे। अगर कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन आएगा तो ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, यह देश के देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। जो यूपीए सरकार ने पहले ही रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी गठित करके ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, यह शरारत फिर से करेंगे और आम जनता को भी उनकी खुशहाली देखने की बजाय ये लोग संपत्ति का सर्वे करा करके आम जनता को भी तबाह करके विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाने का प्रयास करेंगे। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को, जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खारिज करना चाहिए। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं, घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहां तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था, वहां मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोले देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी का कहना है कि कांग्रेस नफरत फैला रही है, कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं, जाति और धर्म पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है, बूढ़ी नहीं खुलने वाली इनकी। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जिन लोगों ने हमेशा बंटवारे की राजनीति की हो, कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति, मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पूर्ण क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते, मैं समझता हूँ राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां देने में। कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, और फिर बाद में बचा कुचा रहे तो प्रियंका गांधी को और मेरे को भी शामिल कर लेते हैं। सीएम योगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वार पलटवार का दौर आरक्षण से मटन, मंगलसूत्र और आस्था तक भी पहुंचा। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को मुद्दे से भटकाने की बात कही, तो वहीं सीएम योगी मल्लिकार्जुन खड़गे पर झूठ बोलने का आरोप लगाते दिखे। ये लोग इस बात से चिढ़े हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्यों तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए कभी ये पाकिस्तान की वकालत करते हैं, कभी ये लोग जातीय जनगणना के आधार पर समाज को ही आपस में बांटने की वकालत करते हैं, कभी ये लोग संविधान में छेड़छाड़ की बात करके और गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि संविधान में जितना संशोधन और जितना ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, उतना किसी ने नहीं किया। और आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है, जो देश और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति हो सकती है। देश का जागरूक मतदाता
कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं जो आज अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाना चाहते हैं, इनको पूरी तरह 4 चरणों में खारिज कर चुका है। आने वाले चरणों में भी जो शेष 3 चरण हैं, इनमें यूपी के अंदर भी और देश के अंदर भी जनता जनार्दन पूरी तरह खारिज करेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन आएगा तो ये राम विरोधी है, ये भारत की आस्था का विरोधी गठबंधन है, यह देश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण के लोग विरोधी हैं। ये लगातार इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहेंगे। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है, इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते रहते। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो सीएम योगी ने कहा कि इतिहास दोहराएंगे, फिर गठबंधन को हराएंगे। इनको जनता पहले भी खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस संकल्प के साथ जनता जनार्दन कमर कसकर के मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पुनः देश की सत्ता सौंप करके भारत को विकसित भारत बना करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले,